बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पूरे गिलगित बल्तिस्तान के रहने वालों को मेरा सलाम। इमरान खान साहब की फाइनल कॉल 24 नवंबर की आ चुकी हुई है और ये कॉल किस लिए है? पिछले 2 साल में हमने जो बेशर्मी और जो बर्बरियत और जुल्म का हमने माहौल देखा और जो आइन और कानून की बेहुरमती हुई, अवामी मैंडेट की तौहीन हुई। गिलगित बल्तिस्तान में बाकी मुल्क के दिगर खित्तों की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत को अकलियत में तब्दील कर दिया गया। इलेक्टेड नुमाइंदों को, मुंतखब नुमाइंदों को माल मवेशी भेड़ बकरियों की तरह डंडे से हाँक के एक दूसरी जगह पे ले जाया गया और उधर उनको मिनिस्ट्रियां लालच और डर खौफ से पार्टी को छोड़ के, पार्टी डिसिप्लिन के ऊपर छोड़ के, वफा और वफादारी के उसूलों के खिलाफ उनको किसी और जगह पे जाने पे मजबूर किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी बसने वाले हैं वो बहादुर, गयूर और वफाशुआ लोग हैं। और हमारी तारीख क्या है? हमारी तारीख ये है कि जब हमने आज़ादी का नाम सुना कि एक पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क बन रहा है, तो हमारे आबा व अजदाद ने बगैर किसी लालच के, बगैर किसी सपोर्ट के, डंडों और पत्थरों से डोगरा फौज को हमने भगाया। हम उन्हीं की औलाद है और आज जो 1947 की जो कहानी थी उसकी तकमील हो रही है हकीकी आजादी की। तो गिलगित बल्तिस्तान आज कैसे पूरा पीछे रह सकता है? 23 नवंबर को इमरान खान की कॉल पे, आखिरी फाइनल कॉल के ऊपर 23 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान से काफिला निकलेगा। हमारे तमाम जिलों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीमें मुतहर्रिक हैं। जिस बंदे ने गिलगित बल्तिस्तान से लॉन्ग मार्च पे आना है और जिसको ट्रांसपोर्ट की कमी है, जिसको गाड़ियों की कमी है, हमारी टीमों के साथ राब्ता करें, हमारे अहदेदारों के साथ राब्ता करें। आप सबको लेके जाना हमारी जिम्मेदारी है। जितनी बसें चाहिए, जितनी कोस्टें चाहिए, जितनी गाड़ियां चाहिए, अगर ट्रांसपोर्ट कम पड़े तो हम छतों पे बैठ के निकलेंगे। लेकिन पाकिस्तान की इस तारीख की सबसे अहम जदोजहद के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान कभी भी पीछे नहीं होगा। तो इंशाल्लाह होती है आपसे मुलाकात 23 और 24 के बीच में, जहां पे हमारा काफिला निकलेगा इस्लामाबाद की तरफ, हमारे कायद इमरान खान की कॉल पे 24 नवंबर पे और हकीकी आजादी के लिए। बहुत शुक्रिया।